हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवीसी क्लासेस। मैं हूं सुमित वर्मा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में लेकर आया हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आधार कार्ड में कई बार नहीं हो सकता बदलाव। मतलब जो आधार कार्ड की जो जानकारियां होती हैं उन्हें कई बार बदलने की ज़रूरत पड़ती है। आपने भी देखा होगा, आपके आपके फ्रेंड्स के, आपके रिलेटिव के आधार कार्ड में कभी डेट ऑफ बर्थ गलत है, कभी नाम गलत है, कभी पिता का नाम गलत है, या कभी पता बदलवाना है। इस तरह की कई ज़रूरतें होती हैं और उसे बदलवाने के लिए आप आधार सेंटर जाते हो। तो अब बहुत ज़रूरी है कि आप जान लें कि कौन सी जानकारी को कितनी बार बदलवाया जा सकता है और कौन सी जानकारी घर बैठे ही आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से बदल सकते हैं और किसके लिए आधार सेंटर जाना जरूरी है। ये जानकारी आप जान लें ताकि भविष्य में आपको न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव के लिए भी ये वीडियो काम का हो। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा ताकि ये ज़रूरी जानकारी आप तक पहुँच सके और आपको ज़रूरत पड़ने पर कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ऐसी जानकारियाँ हैं जिनमें आप कितनी बार बदलाव कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी जानकारी है आधार कार्ड में, कौन सा ऐसा बिंदु है जिसमें आप अनलिमिटेड चाहे जितनी बार बदलाव कर सकें। तो आइए देखते हैं। आधार कार्ड में बदलाव करने के लिए सबसे जो तरीके की बात करें तो दो तरीके हैं। कुछ डिटेल्स तो ऐसे होते हैं जिनको आप आधार सेंटर में जाकर ही बदलवा सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि अगर मोबाइल आपका लिंक है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से भी जानकारी चेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि कौन कौन से बिंदुओं में कितनी बार बदलाव किया जा सकता है। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे नाम का। नाम जो आधार कार्ड का सबसे मेन बिंदु कह सकते हैं। तो नाम आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका 10th का मार्कशीट हो, आपका वोटर आईडी कार्ड हो, आपके ड्राइविंग लाइसेंस हो, या अदर जितने भी आपके कार्ड्स बने हुए हैं, या आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ है, पैन कार्ड हो गया, या बैंक का पासबुक हो गया। आप कोशिश क्या, आप तो बिल्कुल पीछे पड़ जाइए इन डॉक्यूमेंट्स को ठीक कराने में, और सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम, आपका स्पेलिंग, आपका सरनेम बिल्कुल एक जैसा हो ताकि आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आधार कार्ड में यदि नाम गलत है और उसे आप सुधरवाना चाहते हैं तो ये सिर्फ आप कितनी बार कर सकते हैं? 2 बार कर सकते हैं। बार बार आधार कार्ड के नाम में बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए सावधानीपूर्वक सारे डॉक्यूमेंट्स का मिलान कर लीजिए, और यदि आपको लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है तो नाम को बदलवा लीजिए ताकि आपको दूसरी बार बदलवाने की ज़रूरत ही ना पड़े। बाई चांस जैसे लड़कियां हैं, उनकी शादी हो जाती है तो उन्हें फिर से एक बार बदलवाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो 2 बार बदलवाएंगे। नहीं तो एक आम नागरिक जैसे बॉयज़ हो गए या जिनका विवाह हो चुका है, उनको तो एक बार बदलवाना ही काफ़ी है, नाम बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं होती। इस तो आप जान चुके हैं कि नाम में आप सिर्फ 2 ही बार बदलाव कर सकते हैं, और वो भी आपको आधार सेंटर में जाना पड़ता है नाम को बदलने के लिए। जबकि अगर हम बात करें एड्रेस की, तो एड्रेस आप चाहे जितनी बार बदल सकते हैं, और अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो एड्रेस बदलवाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं लिंग की, मतलब जेंडर की। तो जेंडर कितनी बार बदल सकते हैं आप? अगर जेंडर में बदलाव करना चाहते हैं तो इसके लिए एक बार की सुविधा है, मतलब आप सिर्फ एक बार ही जेंडर में बदलाव कर सकते हैं। तो जब आप फॉर्म फिल करें, जब आप आधार सेंटर में जाएं, या नए अपने बच्चों का जब नया आधार कार्ड बनवाएं, तो ये सावधानी रखें कि जेंडर सही सही हो, क्योंकि जेंडर में बदलाव सिर्फ एक बार किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर मान लीजिए कि किसी कारण से ज़्यादा बार बदलाव करने की ज़रूरत है आपको, तो फिर आपको क्या करना होगा? मान लीजिए 2 बार हो गया और फिर से तीसरी बार भी बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी, या जो भी लिमिट है वो खत्म हो चुका है और फिर भी आपको बदलाव की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे? अगर नाम, जन्म तिथि या जेंडर में कई बार बदलाव करना चाहते हैं तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आप एक स्पेशल केस बने। आपको इसके लिए आधार के क्षेत्रीय कार्यालय में फिर जाना पड़ेगा, मतलब आधार कार्ड का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, जो मेन ऑफिस है कह सकते हैं आप, वहाँ जाना पड़ेगा, और उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जिसके लिए आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि ठीक से अवलोकन करिए, ठीक से देख लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स को, और आप अपना आधार कार्ड एक बार में ही परफेक्ट करवा लीजिए। हालांकि कुछ जानकारियों को हम 2 बार सुधार कर सकते हैं और कुछ जानकारियों को एक बार, तो आपको ज़रूरत ना पड़े। फिर भी अगर बाई चांस ज़रूरत पड़ती है तो असंभव नहीं है, उसके लिए आपको आधार कार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय जाना पड़ेगा, उनसे संपर्क करना पड़ेगा और सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। आधार के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करने के लिए क्या करना होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी स्थिति में आपको आधार के क्षेत्रीय कार्यालय में जाना होगा और फिर help@uidai.gov.in को ईमेल करना होगा। आपकी जो समस्या है वो आपको उन्हें ईमेल करना होगा, और ईमेल करने के बाद आपको इसका कारण बताना होगा कि आपको क्यों बदलाव करना है और क्यों ज़रूरी है ये बदलाव करना। इसके बाद संबंधित डिटेल और जो भी प्रूफ वो मांगेंगे वो सब कुछ आपको वहाँ पर जमा करना होगा, और अगर आपका ये जो रीज़न देते हैं आप, डॉक्यूमेंट्स जो जमा करते हैं वो सही साबित होता है और ज़रूरी लगता है, तो आपको एक बार और बदलाव करने की अनुमति दी जा सकती है क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से। साथ ही साथ आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का अपडेटेड होना और लिंक होना बहुत ज़रूरी है। जिस मोबाइल नंबर को आप लिंक कर रहे हो मोबाइल नंबर चालू हो, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओटीपी के माध्यम से कई जानकारियों को आप बहुत स्वयं ही बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप
बात करें समग्र आईडी की या अदर आईडीज़ की, तो वो सब कुछ अब लिंक रहता है आधार कार्ड के साथ। तो आधार कार्ड का मोबाइल नंबर में लिंक होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बैंकिंग के लिए हो या अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो एकदम सही हो, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर भी लिंक हो आपका। इसके अलावा अगर आप बात करें आधार सेंटर में जाकर कुछ जानकारियों को चेंज करवाते हैं, तो आपको चार्ज भी देना पड़ता है। वो चार्ज 100 रुपये, या फिर जो डेमोग्राफिक अपडेट होते हैं उसके लिए 50 रुपये देना पड़ता है। आधार को कलर में डाउनलोड करने के लिए 30 रुपये चार्ज देना पड़ता है। ये वो चार्जेस हैं जो एप्लीकेबल है। इसके अलावा शॉपकीपर जो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेते होंगे वो अलग बात है, लेकिन बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 100 रुपये लगता है, डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 रुपये लगता है, और प्रिंट करने के लिए 30 रुपये लगता है। लेकिन मोस्टली जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, दूर दराज के इलाके होते हैं, वहाँ कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी ले लिया जाता होगा। तो ये मैंने आधार से संबंधित कुछ जानकारियाँ बताई आपको। विशेष था कि आपका नाम सिर्फ 2 बार ही बदला जा सकता है, जेंडर सिर्फ 1 बार ही बदला जा सकता है, मोबाइल नंबर आप चेंज करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुराना नंबर बंद हो चुका है तो आप नया नंबर लिंक करवा सकते हैं, और अपने पते में भी अगर बदलाव करना चाहते हैं तो आधार सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अगर लिंक होगा आपका तो आप बहुत सी जानकारियाँ स्वयं भी बदल पाएंगे, और अपने मोबाइल में ही कभी भी आप आधार कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, उसको प्रिंट करा पाएंगे, या आधार पीवीसी ऑर्डर कर पाएंगे। अगर आपका आधार खो जाता है तो आप नया आधार ऑर्डर कर पाएंगे, आधार को लॉक कर पाएंगे, अनलॉक कर पाएंगे। इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं हैं अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक होता है। तो उम्मीद है आधार से रिलेटेड ये जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी, और आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई और अच्छी जानकारी के साथ।